वेलकम फ्रेंड्स, सैमसंग फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। सर बीपीएससी पीटी में आज से मात्र 3 दिन का समय बचा हुआ है। इसीलिए आज आपके लिए बिहार के कंप्लीट सेक्शन का रिवीजन वीडियो लेकर उपस्थित हूं। इसमें हम बिहार के करंट अफेयर्स, बिहार के स्टैटिक्स पोर्शन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हर एक चीज़ को कवर करेंगे। साथ ही साथ बिहार वन स्थिति रिपोर्ट, आर्थिक सर्वेक्षण, हर एक टॉपिक को यहाँ पर कवर करने की कोशिश की गई है। 150 प्रश्नों का ये एमसीक्यू होगा और इसमें यदि आप 115 प्लस स्कोर कर रहे हैं, आपकी तैयारी बहुत अच्छी मानी जाएगी। 120 करते हैं तो आपको निश्चित रूप से जो बिहार सेक्शन का क्वेश्चन पूछा जाएगा बीपीएससी में, जो अमूमन 25, 30, 35 तक कभी जाता है, उसमें आप अनडाउटेबली 95 से 98% सही करेंगे और यही आपका रिजल्ट फिक्स कर देगा। ठीक है ना। यदि 100 से नीचे आप स्कोर करते हैं तो थोड़ा सा आपको रिविजन करने का जरूरत पड़ेगा। इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप इसको देखिएगा, बनाइएगा आप कितना स्कोर करते हैं। और यदि आपका 110 के आसपास आ रहा है तो आपकी तैयारी ठीक है, वेरी गुड मानी जाएगी। तो चलिए बिना वक्त को शुरू करते हैं। आज के वीडियो से आपको 4 से 5 प्रश्न रहने की बिल्कुल प्रबल संभावना रहेगी और पूरा सिलेबस भी आपको कवर हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न है कि बिहार सरकार के पुराने वाहनों को कबाड़ घोषित कर निजी वाहनों को खरीदकर मोटर वाहन कर में कितने % छूट देने का निर्णय लिया है। ठीक है ना। ये अभी हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है कि कोई भी निजी वाहन मालिक यदि अपने वाहन को, पुराने वाहन को क्रश कर देता है कबाड़ के अंतर्गत और नया वाहन खरीदता है तो उसको कर में 25% की छूट दी जाएगी। हम लोग सीधे क्वेश्चन का आंसर ही पढ़ते हैं क्योंकि मटेरियल ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ठीक है ना। गांधी मैदान में आयोजित गणतंत्र दिवस 2022 जो कि 73वां गणतंत्र दिवस था, में किस झांकी को प्रथम स्थान मिला है? तो बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को मिला है। ठीक है ना। आइए, कार्यक्रम कोई बच्चा पीछे नहीं, माता भी छूटे नहीं, निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? कोई बच्चा पीछे नहीं, माता भी छूटे नहीं, ये अक्षर आंचल योजना के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। और देखिए, बिहार के किस अर्थशास्त्री को मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? 2 आदमियों को किया गया था, एक थे सवाल गुप्त और दूसरे थे आचार्य चंद्रा। आचार्य चंद्रा वाला तो सवाल पूछा भी जा चुका है, ये सवाल गुप्त हो जाएगा, इसका उत्तर सही। ठीक है ना। और अगला देख लेते हैं। बिहार के वैशाली जिले में जन्मे और टोक्यो पैरालंपिक 2020 में देश के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रमोद भगत किस राज्य के कोटे पर पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? प्रमोद भगत टोक्यो पैरालंपिक में जो है पैरा बैडमिंटन में पदक जीते थे, स्वर्ण पदक जीते थे और इनको ओडिशा के कोटे में पद्मश्री का सम्मान दिया गया। ठीक है ना। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग बिहार के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अभी हाल ही में संजय कुमार जी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में खबरों में रही गुवारीडीह किस नदी के किनारे पर एक स्थित पुरातात्विक अवशेष है? गुवारीडीह जो है कोसी के नदी पर स्थित एक पुरातात्विक साइट है। बिहार के किस जिले में मंदार पर्वत पर मोर अभ्यारण्य क्षेत्र बनाने की शुरुआत की गई है? मंडार और मोर ये बांका जिला में है और इसी पर सेकंड रोप वे की भी बात की जा रही है। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में जंगलों का बढ़ता स्टॉक कितना है? जो बिहार में कुल जंगल का जो बढ़ता स्टॉक है वो 30.52 मिलियन क्यूबिक मीटर है वर्तमान में। ठीक है। और देखिए, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के किस जिले में वन क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है? यदि वन क्षेत्र का प्रतिशत बोलेगा, ठीक है ना, और क्षेत्रफल दोनों की बात कीजिएगा, प्रतिशत और क्षेत्रफल दोनों की बात कीजिएगा तो कैमूर प्रथम आ जाएगा। ठीक है ना। और क्षेत्रफल की बात कीजिएगा तो कैमूर, पश्चिम चंपारण, रोहतास है। और परसेंटेज की बात कीजिएगा तो कैमूर, जमुई और नवादा हो जाएगा। कैमूर, जमुई, नवादा परसेंटेज में, और क्षेत्रफल में कैमूर, पश्चिम चंपारण और रोहतास हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। बिहार के किस युवा क्रिकेटर ने अपने पहले प्रथम श्रेणी क्रिकेट मैच में 83 रन लगा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ये काफ़ी फेमस रहा है, 341 रन बनाया था साकिबुल गनी ने। ठीक है ना। अगला देख लेते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नया प्रधान सचिव किसे बनाया गया है? और अभी साल में AUPT में ये सवाल पूछा भी गया था शायद, डॉक्टर S सिद्धार्थ कुमार को। ठीक है ना। अगला देख लेते हैं कि पर्यटन मंत्रालय ने प्रसाद योजना में शामिल किया है पुनौरा धाम, बिहार के किस जिले में है? प्रसाद योजना के पुनौरा धाम जो है बिहार के सीतामढ़ी जिला में हो जाएगा। ठीक है ना। 13 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन C हो जाएगा, पुनौरा धाम सीतामढ़ी में। ठीक है। और प्रसाद योजना के तहत जो गोपालगंज का थावे मंदिर है इसको भी शामिल कर लिया गया है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 14, किस जिले में बहुप्रतीक्षित श्री कृष्ण सेतु का उद्घाटन किया गया है? हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और साथ ही साथ जो नितिन गडकरी जो है, ठीक है ना, सड़क मंत्री, तो उनके दोनों के द्वारा, ये मुंगेर में अवस्थित है, इनको किया गया है श्री कृष्ण पुल। ठीक है ना। बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? वर्तमान में बिहार खादी का जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है ये मनोज तिवारी को नियुक्त किया है। और जो मनोज वाजपेयी है ना, इनको बेस्ट OTT अवार्ड से सम्मानित किया गया, एक्टर अवार्ड से। ठीक है। अगला देख लेते हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के ताजा रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के मामले में भारतीय राज्यों में बिहार का स्थान कौन सा है? विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के मामले में बिहार का स्थान 9वां है। ठीक है ना, याद रखिएगा। बिहार के किस जिले में स्थित तेलारी को सर्वश्रेष्ठ पंचायत के श्रेणी में राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तेलारी पंचायत जो है गया में है। ठीक है ना। जल जीवन हरियाली मिशन के तहत इसको सम्मानित किया गया है। वैशाली के निवासी प्रमोद भगत को हाल ही में विक्टोरिया, स्पेन में
आयोजित स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2 टूर्नामेंट 2022 में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? ये प्रमोद भगत है जो पैरा ओलंपिक में भी जीते थे पदक। तो इनको जो है अभी हाल ही में स्पेनिश पैरा बैडमिंटन 2 टूर्नामेंट में ये कुल 3 पदक जीते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लीजिए कि लोकतांत्रिक जनता दल पार्टी एलजेडी का हाल ही में किस पार्टी में विलय हो गया है? लोकतांत्रिक जनता दल पार्टी के जो अध्यक्ष थे वो शरद यादव थे और इनका विलय हाल ही में राष्ट्रीय जनता दल में हो गया। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। विकासशील इंसाफ पार्टी जिसको हम लोग बीआईपी बोलते हैं, मुकेश सहनी इसके अध्यक्ष हैं कि तीनों विधायक भाजपा में शामिल हो गए। इसमें किसका नाम शामिल नहीं है? राजू सिंह, स्वर्ण सिंह, श्री मिश्र लाल यादव या मुसाफिर पासवान? मुसाफिर पासवान नहीं होगा, बाकी ये तीनों के तीनों मिल गए हैं। 4 विधायक थे तो एक वीआईपी यानी कि मुकेश सहनी को छोड़कर बाकी तीनों भाजपा में मिल गए हैं। बिहार राज्य का सबसे बड़ा निर्यातक जिला कौन बन गया है? यह आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का रिपोर्ट है। बेगूसराय सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाला जिला बन गया है। बिहार के किस व्यक्ति को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वय बनाया है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो डॉक्टर आशीष कुमार हैं इनको जो बाइडेन ने कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वय टीम का हिस्सा बनाया है। अगला देख लेते हैं। वित्तीय वर्ष 22-23 में पीएम आवास योजना के तहत बिहार को देश के अधिकतम कितने लाख घरों का कोटा दिया गया है? देखिए, पीएम आवास योजना का जो कार्यावधि है 2024 तक के बढ़ा दिया गया, ठीक है ना। और बिहार का जो कोटा मिला है 11.49 लाख, याद रखिएगा 11.5 लाख कोटा मिला है 2022-23 के लिए बिहार को, इतना का, ठीक है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण किस जिले में स्थित माधोरामपुर में लगभग 261 एकड़ भूमि के नीचे कोयला भंडार का विशाल भंडार पाया है, ठीक है ना। ये जो माधोरामपुर जो है यह भी हाल ही में भागलपुर में पाया गया है, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार प्रति व्यक्ति 100 लोगों पर टेलीफोन का कनेक्शन बिहार में कितना है? इसको हम लोग बोलेंगे टेली डेंसिटी। और टेली डेंसिटी के मामले में बिहार सबसे नीचे पायदान पर है और उसका जो अंक होगा वो हो जाएगा 53.69। 53.69 टेली डेंसिटी के साथ बिहार सबसे नीचे में है, ठीक है ना। दिल्ली सबसे ऊपर हो जाएगा। आगे आते हैं। वर्ष 2021 में बिहार का राष्ट्रीय राजमार्ग में कुल लंबाई कितनी है? ये आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 की बात की जा रही है और उसके अकॉर्डिंग बिहार की, देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सवाल से पूछेगा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021 में बिहार में कुल सड़क की लंबाई कितनी है? तो 59-47 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। 59-47 किलोमीटर, इसको याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। अब देखिए 59-47 किलोमीटर आपको कहीं पर भी नहीं दिया गया, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा। आगे आते हैं। राज्य में वर्तमान में कुल लागू तीसरे कृषि रोड मैप की अवधि कितने वर्ष की बढ़ा दी गई है? 3 कृषि रोड मैप लागू हुआ है जो कि अंतिम था 17 से लेकर के 22 था, लेकिन कोविड इत्यादि कारणों के चलते इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। अब ये वर्ष 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है कृषि रोड मैप 3 को, ठीक है ना। तो कितने दिन के लिए बढ़ाया गया? तो 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में नियमित वेतन भोगी श्रमिकों का प्रतिशत कितना है? नियत वेतन भोगी श्रमिकों का प्रतिशत जो है ये है आपको 9.3% ऐसे श्रमिक है जो नियत वेतन के ऊपर जीते हैं। अगला देख लेते हैं कि राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो 2020 के रिपोर्ट के अनुसार संज्ञेय अपराध के मामले में बिहार कितना स्थान पर है? 25वां स्थान पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार का जो संज्ञेय अपराध में मामला है, जो रैंक है वो 25वां मिला है, ठीक है ना। बिहार विधान परिषद के अस्थायी प्राधिकरण कोटे के कितने सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव 4 अप्रैल 2022 को हुआ था? ये 4 अप्रैल 2022 को हाल ही में हुआ है, ठीक है ना। तो टोटल 24 सीटों के लिए, अस्थायी निकाय की सीटों के लिए चुनाव हुआ था। तो देख लीजिए 24, इसमें कहीं पर उत्तर नहीं है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा। 24 सीटों के लिए ये चुनाव हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है ये भी। बिहार विधान परिषद में किस दल को सबसे बड़ा दल का दर्जा प्राप्त है? अभी वर्तमान में बिहार विधान परिषद में जो जनता दल यूनाइटेड है वो सबसे बड़ी पार्टी है। वहीं विधानसभा परिषद में आपको जनता दल यूनाइटेड हो जाएगा और विधानसभा में आपको राजद हो जाएगी, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं कि 12 अप्रैल 2022 को बोचहा विधानसभा उपचुनाव में किस पार्टी ने जीत हासिल की? बोचहा में जो है राष्ट्रीय जनता दल पार्टी ने जीत हासिल कर ली थी। अगला देख लेते हैं। भारत में सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान? देखिए, भारत में सब्जी उत्पादन में प्रथम स्थान पर है यूपी, उसने पश्चिम बंगाल को पछाड़ दिया है। पश्चिम बंगाल द्वितीय स्थान पर और बिहार का स्थान जो तीसरे स्थान पर है सब्जी उत्पादन में, ठीक है ना। बिहार का पहला ऑर्किड पार्क कहाँ पर बनाया जा रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्किड पार्क, ठीक है ना। पंतजीब, वाल्मीकि, कैमूर या फिर संजय गांधी। जो ऑर्किड पार्क है वो संजय गांधी जैविक उद्यान में बनाया जा रहा है। देखिए, एमसीक्यू क्वेश्चन फॉर्मेट में क्या होता है ना, देखने पर आपका क्वेश्चन बिल्कुल याद भी रहता है और लगभग आपको 20-25 मिनट में 150 क्वेश्चन तो आपको कवर होंगे ही, जिसमें 4 से 5 प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना रहेगी। साथ साथ आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा, ठीक है ना। और आप ये भी एनालाइज कर लेंगे कि बिहार सेक्शन में आपको किस सेक्शन को और अभी थोड़ा सा रिवाइज करना है। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री दोनों प्रभार इन्हीं के पास है, श्री अमित शाह जी के पास। बिहार के किस संगठन को ई मार्केट अवार्ड मिला है? बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड, बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संगठन, बिहार ग्रामीण आजीविका मिशन या फिर बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण और विपणन सहकारी संघ। जो बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ है कॉम्फेड, इसको जो है ई मार्केट अवार्ड दिया गया है केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा।
लोक प्रशासन की दृष्टि से उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020 किसे सम्मानित किया गया? लोक प्रशासन में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020। देखिए जब कोविड वगैरह लगा था ना, और जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति हैं, इनको इस तरह से काम करवाया गया, रिजल्ट टाइम पर दिया गया, तो इस काम के लिए आनंद किशोर को ये अवार्ड मिला है। ठीक है ना। अगला देख लेते हैं। भारत के बिहार के भोजपुर में वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव कार्यक्रम के साथ एक साथ कितने झंडे लहरा करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था? ये 23 अप्रैल 2022 को ये मनाया गया था, और इसमें कुल 78,220 झंडा को फहराया गया था। ठीक है ना। विजयोत्सव बिहार में हाल ही में चलाया जा रहे प्रहार अभियान का संबंध किससे है? प्रहार ये अभियान जो है पुलिस कार्रवाई है। बिहार में प्रहार अभियान जो है पुलिस कार्रवाई है। ठीक है ना। अगला देख लीजिए कि सिविल सेवा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले को कोरोना टीकाकरण और लोक सेवा का अधिकार अधिनियम में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए पुरस्कार किया है? दोनों को एक साथ मिला करके पटना को पुरस्कार दिया गया है। ठीक है ना। अगला देख लेते हैं। तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी ने हाल ही में बिहार के किन दो जिलों में पेट्रोलियम की खोज की है? पेट्रोलियम की बात की जाएगा तो समस्तीपुर हो जाएगा और एक बक्सर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, पेट्रोलियम, समस्तीपुर और बक्सर। ठीक है ना। आपको है कि मई 2022 में जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली वर्ष 2020 में रिपोर्ट के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर कितनी है? शिशु मृत्यु दर घट करके 27 पर हो गया। ये भी डाटा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। बाल मृत्यु दर जो है 27 हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार में निर्माणाधीन गंगा उद्धव परियोजना से जुड़ा नहीं है? गंगा उद्धव परियोजना का शुरुआत जो होता है, इसका जो सफल ट्रायल किया गया है 15 मई 2022 को किया गया था। ठीक है ना। और इसमें 3 जिलों के अंतर्गत 4 स्पॉट शामिल थे, जिसमें गया है, बोध गया है, राजगीर हो गया और नवादा हो गया। ठीक है ना। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन शामिल नहीं होगा, तो जहानाबाद इसमें शामिल नहीं होगा। ठीक है ना। अगला देख लेते हैं कि बिहार का पहला रबर डैम बांध कहाँ पर बनाया जा रहा है? ये क्वेश्चन तो इतना हाईलाइट हो गया, तो इसको पूछने की बहुत ही संभावना है। फल्गु नदी कहाँ पर हो जाएगा? बोध गया में। जदयू जनता दल यूनाइटेड उम्मीदवार अनिल प्रसाद हेगड़े किसकी मृत्यु के बाद खाली सीट के लिए राज्यसभा के लिए चुने गए हैं? अभी हाल ही में जो महेंद्र प्रताप है ना, इनकी मृत्यु हो गई थी। इनको बोला जाता है कि मेडिसिन किंग। ठीक है ना। बहुत ज़्यादा दवा कंपनी उद्योग में इनका वर्चस्व था। ये महेंद्र प्रसाद जो थे, आपको महेंद्र प्रसाद, कहीं पर महेंद्र प्रताप भी बोला जाता है, किंग महेंद्र भी इनको बोला जाता है। तो ये जदयू के राज्यसभा सांसद थे। इनकी मृत्यु के बाद अनिल हेगड़े को इस चुनाव के लिए लड़ाया गया है। चलिए, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगला देख लेते हैं कि बिहार में जातिगत जनगणना कराने में कितना पैसा खर्च होगा? जातिगत जनगणना जो है बिहार में, ऐसा करवाने वाला ये बिहार दूसरा स्टेट है। इससे पहले कर्नाटक करवा चुका है, और कुल 500 का बजट एलोकेट किया गया है, और ये जो है मार्च 2023 में इसका रिपोर्ट आ जाना है। अगला देख लेते हैं। पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश का क्या नाम है, जिसका हाल ही में निधन हो गया है? पहली महिला न्यायाधीश पटना उच्च न्यायालय की इंदु प्रभा सिंह थी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के दूसरे चरण की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है? तो 10:90 है। ठीक है ना। याद रखिएगा, ये 10:90 हो जाएगा। वैसे आपको 918, ठीक है, लेकिन ये बात हो जाएगा 10:90 किस पर? तो नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्विस 5 के आधार पर। ठीक है ना। किस मैथिली साहित्यकार को जन कवि नागार्जुन स्मृति सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? ठीक है ना। जो गजेंद्र ठाकुर हैं, इनको मैथिली साहित्यकार को जन कवि नागार्जुन जी का नाम जो होता है बैजनाथ मिश्र भी है, और इन्हीं के नाम पर जो है जन कवि स्मृति सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया, गजेंद्र ठाकुर को किया गया है। 1 जून 2022 को भारत बांग्लादेश के बीच में रेलवे डिवीजन की मिताली एक्सप्रेस ने परिचालन शुरू किया है, और किस जगह से ये शुरुआत किया है? 1 जून 2022 को भारत और बांग्लादेश के बीच में किस रेलवे डिवीजन से मिताली एक्सप्रेस ने परिचालन शुरू किया है? ये किया है कटिहार डिवीजन। कटिहार के बाद आपको पता है कि उधर बांग्लादेश से लगते हुए, पश्चिम बंगाल से लगते हुए आराम से बांग्लादेश में जाने के लिए होता है। तो कटिहार डिवीजन का कोई होगा जहाँ से ये स्टार्ट किया गया है। ठीक है ना। अगला देखिए मिताली एक्सप्रेस की बात की जाए, साबोर कृष्णाकली बिहार के कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित कृषि सब्जी की नई किस्म है। साबोर कृष्णाकली जो है बैगन की एक नई किस्म है। ठीक है ना। अगला देख लेते हैं कि कमयंती प्रथा किस क्षेत्र में प्रचलित है? कमयंती प्रथा जो है बिहार और उड़ीसा दोनों में प्रचलित है। ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, बिहार राज्य सरकार कब से अपना जेंडर बजट प्रकाशित कर रही है? जेंडर बजट की बात कीजिएगा तो 2008-9 से जेंडर बजट प्रकाशित किया जा रहा है। चीनी उद्योग भारत में सबसे पहले कहाँ पर स्थापित हुआ था? 1903 ईस्वी में बिहार में स्थापित हुआ था। ठीक है ना। और बिहार का देख लीजिए तो बंगाल, बॉम्बे, गुजरात संयुक्त प्रांत है, बिहार नहीं है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, बिहार में ही हुआ था। बिहार का पहला हरित बजट कब पेश किया जाएगा? देखिए जेंडर बजट की बात की जा रही है तो जेंडर बजट अभी बता दिया है कि आपको 8-9, ठीक है ना। लेकिन हरित बजट की बात कीजिएगा तो हरित बजट जो हो जाएगा
वो हो जाएगा आपको 2020-21, ठीक है ना, 2020-21 में हरित बजट, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा स्थान रखता है? संयुक्त रूप से छठा स्थान रखता है, ठीक है ना। वैसे तो आपको राज्यों में प्रथम स्थान रखता है। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजाति एसटी की बात की जा रही है कि कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है। एसटी जो है 1.3% हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं, 11 जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के आयु सबसे अधिक है? ओवरऑल लिंगानुपात आपको गोपालगंज में सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। लेकिन बाल लिंगानुपात की बात कीजिएगा तो बाल लिंगानुपात जो हो जाएगा वो आपको किशनगंज में सर्वाधिक हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं कि बढ़िया ताल मुंगेर में किसान आंदोलन बाकस्त आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बाकस्त बढ़िया ताल का किसने किया था? तो कार्यानंदन शर्मा जी ने किया था, ठीक है ना। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बिहार छात्र सम्मेलन की स्थापना किसने की थी? बहुत फेमस है। बिहार छात्र सम्मेलन की स्थापना श्री कृष्ण सिंह और तेजेश्वर प्रसाद ने संयुक्त रूप से किया था, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा। मक्का उत्पादन में बिहार का अग्रणी जिला कौन है? मक्का, ठीक है ना। कटिहार, क्या हो जाएगा? कटिहार जो है प्रथम है। अगला देख लेते हैं कि बिहार केसरी किसे कहा जाता है? बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है, ठीक है ना। और अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति बोला जाता है, जयप्रकाश नारायण सिंह को लोकनायक, ठीक है ना। तो ये सब याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं कि उत्तर बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी कौन सी है? ये उत्तर बिहार हो गया, ठीक है ना। ये उत्तर बिहार हो गया। चलिए इसको हम उत्तर बिहार मानते हैं कि पूरब में, तो पूरब में यही हो जाएगा ना। तो सबसे उत्तर बिहार के उत्तर बिहार के मैदान के सबसे पूर्वी नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगी महानंदा, ठीक है ना। अगला देखते हैं, 2021 तक बिहार के राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? अभी हमने बताया था कि 59-47 किलोमीटर, ठीक है ना, 59-47 किलोमीटर। तो देख लीजिए ऑप्शन इसमें कहीं पर भी नहीं है, तो इसलिए इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, फरवरी 22 में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के फिफ्थ जहाज के फ्लीट मालवाहक जहाज ने पटना से एकीकृत अंतर्देशीय जल परिवहन मार्ग भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा शुरू की। तो कहाँ से शुरू की? ढाका, पांडु, चटगांव स्थित पे। तो ये पांडु जो असम में शायद है, यहाँ से शुरू किया था, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं कि प्रस्तावित काशी कोलकाता एक्सप्रेसवे में निम्नलिखित में से किस जिले से होकर गुजरेगी? काशी यानी कि बनारस कोलकाता एक्सप्रेसवे जो है बिहार के औरंगाबाद से होकर के गुजरेगी, ठीक है ना। आप लोग क्वेश्चन वहाँ से देखिएगा और यहाँ से इसको आंसर मिलाइएगा तो अच्छा रहेगा। और या नहीं आप लोग चाहते हैं कि यहीं पर हम लोग आंसर देखें तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लीजिएगा। बिहार में पहला एक्सप्रेसवे किसके बीच बनेगा? पहला एक्सप्रेस जो बनेगा औरंगाबाद से दरभंगा के बीच बनेगा। इसी को हम लोग दरभंगा और आमस भी नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और इसको 119 डी या कुछ इस तरह से 113 डी दिया गया है। थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना, चेक कर लीजिएगा। लेकिन पहला एक्सप्रेसवे आपको औरंगाबाद और दरभंगा है। बिहार में मेगा फूड पार्क कहाँ पर स्थित है? ठीक है ना, मेगा फूड पार्क पहला जो है आपको मुजफ्फरपुर में स्थापित करने की बात की जा रही है और दूसरा खगड़िया में, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, ये स्थापित की जाएगी। हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने बिहार में निम्नलिखित में से किस वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने का सैद्धांतिक मंजूरी दे दिया है? ठीक है ना। दूसरा टाइगर रिजर्व, पहला तो आपको पता है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है और दूसरा जो हो जाएगा कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है ना, इसी को टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? मंजूषा पेंटिंग बिहार में, बिल्कुल सही बात है। कालीघाट, कालीघाट आपको पता है कि काली माँ काली की वहाँ पर पूजा होती है बंगाल में, ये भी सही है। थांगका पेंटिंग लद्दाख, ये भी सही है, लेकिन वर्ली, वर्ली महाराष्ट्र में हो जाएगा, केरल नहीं होगा। अगला देखिए कि मोतिहारी अमलेखगंज किस पाइपलाइन के बीच में, तेल पाइपलाइन के बीच में चलता है? मोतिहारी कहाँ पर है? बिहार में। और अमलेखगंज कहाँ पर है? आपको नेपाल में है। तो ये मोतिहारी अमलेखगंज कहाँ पर हो जाएगा? भारत नेपाल के बीच में हो जाएगा। अगला देख लेते हैं कि उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा जो है 16वें आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 में अर्थव्यवस्था की स्थिति पर कुछ अवलोकन पेश किए गए, सभी प्रवृत्तियों की पहचान करें। 2020-21 में बिहार का सकल राज्य उत्पाद यानी कि जीएसडीपी जो है 2.5% बढ़ा, ये भी सही है। उसके बाद है पिछले 5 वर्ष के दौरान कृषि और संबंध क्षेत्रों में 2.1% की वृद्धि हुई, ये भी सही है, आर्थिक सर्वेक्षण का डाटा है। पिछले 5 वर्ष के दौरान पशुधन में 10% की वृद्धि हुई है, पशुधन में 10% की वृद्धि होती है, लेकिन पिछले 5 वर्ष में पशुधन आपको 10% की तरह बढ़ता है, लेकिन पिछले 5 वर्ष में कृषि और संबंध क्षेत्र मात्र 2.1 का बढ़ता है, लेकिन 2020-21 के दौरान 2.5% का जीडीपी रहता है। और द्वितीय क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों में जो 4.8% की वृद्धि होती है। तो इसमें सब के सब स्टेटमेंट जो है आपके सही हो जाएंगे, ठीक है ना। ऑप्शन ई इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं कि बिहार के किस जिले में बिहार का दूसरा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जा रहा है? पहला आपको कहाँ पर है? तो दरभंगा में है और दूसरा कहाँ पर हो जाएगा? सुपौल में हो जाएगा। अगला देखिए कि बिहार सरकार ने हाल ही में बिहार के पुलिस से अलग महिला बटालियन स्थापित करने की घोषणा की है। ये राज्य की किस जनजाति के लिए? जो थारू जनजाति है ना उसके लिए, और वाल्मीकि नगर में इसका मुख्यालय भी बनाया गया है। अगला देख लेते हैं कि बिहार बजट 22-23 में आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय पार्ट 2 के लिए वित्तीय वर्ष 22-23 में कितना बजट का आवंटन किया गया है? 7 निश्चय पार्ट 2 में 7 योजना है, उसको याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना।
तो उसके अंतर्गत जो है 500 करोड़ योजना जो है इसमें डाला गया है। अगला देख लेते हैं, मैथिली भाषा के 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है किस संविधान संशोधन के माध्यम से। आपको पता है कि जो 92वां संविधान संशोधन था, इसके द्वारा मैथिली भाषा को संविधान के 8वीं सूची में जोड़ा गया था, ठीक है ना। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बिहार में नवपाषाण काल के अवशेष मिले हैं। चिरांद, चेचर, सेनुवुर या मनेर। चिरांद जो हो जाएगा सारण में हो जाएगा और चेचर वैशाली में, ये दोनों से आपको नवपाषाण के अवशेष मिले हैं, तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ई, A+B। अगला देख लीजिए कि मगध में निम्नलिखित में से किस शासक ने अवंती पर, मगध के किस शासक ने अवंती पर आक्रमण करके उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया था। बिंबिसार, अजातशत्रु, बिंदुसार या फिर शिशुनाग। जो शिशुनाग थे ना, इसका 2 राजधानी था, एक वैशाली था और गिरिवर्ज था। तो ये ही ने जो है अवंती पर आक्रमण करके उसको मगध में मिला दिया, क्योंकि अवंती उस समय एक बहुत ही टफ जो था सिचुएशन था किसके लिए, मगध के लिए। तो शिशुनाग ने ये काम किया था। अगला देखिए कि पाल शासक के शासनकाल के दौरान प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने मुंगेर के में उस पर हमला किया और उसे हरा दिया, ठीक है ना। मुंगेर में उस पर हमला किया, ये कौन थे, धर्मपाल। धर्मपाल पर हमला किया था नागभट्ट द्वितीय ने और इनको हरा दिया था, ठीक है ना। बिहार में स्वतंत्र नुहानी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। स्वतंत्र नुहानी साम्राज्य की स्थापना जो की थी बहार खान नुहानी ने की थी, जबकि स्वतंत्र अफगान शासन की स्थापना किसने की, तो दरिया खान लोहानी। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि सीधे नुहानी साम्राज्य की बात की, स्वतंत्र नुहानी, तो ये हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, तो आपको बहारा खान नुहानी, ठीक है ना। और इन्हीं ने जो है आपको शेरशाह सूरी को उपाधि धारण थे, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस मिथिला दार्शनिक ने संस्कृत ग्रंथ तत्व कौमुदी लिखा जिसका अर्थ होता है सत्य पर चांदनी। तत्व कौमुदी जिसका अर्थ होता है सत्य पर चांदनी, ठीक है ना। मंदन मिश्र, सदल मिश्र, शिव सागर मिश्र या वाचस्पति मिश्र। वाचस्पति ने लिखा था तत्व कौमुदी जिसका अर्थ होता है सत्य पर चांदनी, ठीक है ना। किस वर्ष डेन पटना में और अपना पहला कारखाना स्थापित किया। जो यूरोपीय आगमन है, पहले पुर्तगीज आए, उसका समय निर्धारित नहीं है। पुर्तगीज के बाद कब आए, डच आए 1632 में आए, इंग्लिश आए 1651 में आए, ठीक है ना। और उसके बाद अंत में सबसे आए डेन आए 1774 में आए थे, ठीक है ना। तो आइए, किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर बताया और उत्तर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बनाया था। टेवर्नियर, मेनेडिक, पीटर मुंडी या जॉन मार्शल। जो मेनेडिक हैं, ठीक है ना, ये फ्रांसीसी हैं और इन्होंने ही मतलब कि उत्तर भारत में पटना को उस समय सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया था, ठीक है। तो 32 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन सी। एक मिनट, 32 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। हाँ बी है, मेनेडिक है, ये फ्रांसीसी थे, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं कि बिहार में निम्नलिखित में से किस शहर में 1856 में लोटा विद्रोह प्रारंभ हुआ था। लोटा विद्रोह आपको मुजफ्फरपुर हो जाएगा। अगला देख लीजिए कि दरभंगा के किस महाराज ने 1837 से लेकर 1874 तक बिहार में अकाल के दौरान राहत पर लगभग आपको 3 लाख पाउंड खर्च किए थे, ठीक है ना। महाराजा रामेश्वर सिंह, लक्ष्मेश्वर सिंह, महाराजा महेश्वर सिंह, महाराजा कमेश्वर सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह, ठीक है ना। मैजिक लेटर्स का व्याख्यान किस क्रांति कारण आंदोलन से संबंधित है। मैजिक लेटर्स का जो हो जाएगा वो सभी ने अवज्ञा आंदोलन से हो जाएगा। अगला देख लीजिए कि मतलब इंडियन फॉरेस्ट स्टेट रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का राज्यों में किससे मतलब किसके संबंध में स्थान है, ठीक है ना। मतलब जो वन के क्षेत्र में बिहार का पूरे राज्यों में कौन सा स्थान है, तो 24वां स्थान है, ठीक है। अगला देख लीजिए कि बिहार के किस जिले में बलथर मिट्टी पाई जाती है। बलथर मिट्टी कैमूर, रोहतास, पश्चिम चंपारण या मुंगेर। तो कैमूर में पाया जाएगा, आपको बलथर मिट्टी पाया जाएगा। अगला देख लेते हैं, पायराइट्स के निक्षेप मुक्त बिहार के किस जिले में पाए जाते हैं। पायराइट की जब भी बात होगी तो वो रोहतास में हो जाएगा, ठीक है ना, रोहतास में हो जाएगा। अगला देख लेते हैं कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक के आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2022 तक बिहार में बेरोजगारी की दर कितनी थी। फरवरी 2022 तक बिहार में बेरोजगारी की दर जो थी 14% थी, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है आपको। अगला याद रखिएगा, हाल ही में बिहार राज्य सूचना आयुक्त के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। त्रिपुरारी शरण और फूलचंद्र चौधरी, 2 हो जाएंगे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, मोर देन 1 हो जाएगा, ठीक है ना। त्रिपुरारी शरण और फूलचंद्र चौधरी हो जाएंगे। अगला देख लेते हैं कि जनता दल यूनाइटेड एक क्या है, राष्ट्रीय पार्टी है, बिहार में एक राज्य पार्टी है, अरुणाचल प्रदेश में एक राज्य पार्टी है, पंजीकृत मान्यता प्राप्त पार्टी है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा। बी से इसका ऑब्वियसली सही बन रहा है, ठीक है ना। और पंजीकृत नहीं, इसका ऑप्शन हो जाएगा बिहार में भी राज पार्टी है और अरुणाचल प्रदेश में भी राज पार्टी है, इसलिए ऑप्शन ई इसका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म झील के स्थिति में सही सुमेलित है। देखिए, नागा नक्टी जमुई बिल्कुल, कांवर झील बेगूसराय, गोगाबिल
ये कटिहार हो जाएगा, गूगल बिल कटिहार हो जाएगा और सरोत्तर झील पूर्वी चंपारण। तो हमको पूछना है कि कौन से सूबे में लेते हैं, तो गूगल बिल भागलपुर नहीं होगा, ये कटिहार हो जाएगा। अगला देख लेते हैं कि पटना उच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर हमको विचार करना है। सर एडवर्ड चामियार पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, बिल्कुल सही बात है। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, संजय करोल है, ये भी सही है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में होती है, ठीक है ना। तो ये भी सही है। और अगला देख लेते हैं कि पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या, स्वीकृत संख्या 52 यहाँ पर 53 हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। अगला देख लेते हैं कि भगवान बुद्ध भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी झुकी हुई मूर्ति महापरिनिर्वाण मुद्रा में कहाँ पर बनाई जा रही है, सैन मुद्रा में। ये आपको पता है कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो गया में बनाया जा रहा है, तो गया इसका ऑप्शन कहीं पर भी नहीं है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, हाल ही में खबरों में रहा नागा नकटी पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है। नागा नकटी पक्षी अभ्यारण्य जो है हाल ही में खबरों में रहा, ये कहाँ पर है, तो आपको बिहार में हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा, बिहार में हो जाएगा। अगला आइए, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सभी आयामों में सबसे गरीब राज्य के रूप में उभरा है। 51.9 इसका स्कोर है, 92 या इस तरह से है, और ये बिहार उतरा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सबसे गरीब राज्य, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, मुगलों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार का दीवानी कब प्रदान किया गया था। ये 1765 में प्रदान किया गया था। और आइए कि मजरूल हक का द मदरलैंड अखबार कब प्रकाशित किया गया था। ये असहयोग आंदोलन के दौरान या असहयोग आंदोलन से पहले, तो ये असहयोग आंदोलन के दौरान ही इसको पेश किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है ना। मजरूल हक का जो ये मदरलैंड असहयोग आंदोलन के दौरान ही जो है ये पेश किया गया था, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के तहत राज्यों को हस्तांतरित हिस्से में बिहार का स्थान कौन सा है। बिहार का स्थान दूसरा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा दूसरा, सेकंड, ठीक है ना, सेकंड। अगला देख लेते हैं कि ऋग्वेद में बिहार में रहने वाले लोगों को संदर्भित करने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। वात्री, बिहार, कीकात या फिर मौर्य, ठीक है ना। तो याद आप यहाँ पर रखिएगा कि दो शब्दों का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, कीकट, इसी को हम लोग वात्र बोलते हैं, कीकट या इसको वात्र बोलते हैं, ठीक है ना। कीकट या वत्रेसी, इसको हम लोग जो भी बोल सकते हैं, तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। नागार्जुन गुफा शिलालेख भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है। यहाँ पर बोल रहा है नागा अर्जुन गुफा शिलालेख, तो नागार्जुन की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, तो आपको औरंगाबाद बिहार में हो जाएगा, तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं कि बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले में शहरी आबादी सबसे कम है। शहरी आबादी सबसे कम की बात की जा रही है, ठीक है ना, शहरी आबादी सबसे कम की बात की जा रही है, तो बिहार में ये कहाँ पर है, कहाँ पर हो जाएगा, तो शिवहर में सबसे कम हो जाएगा, ठीक है ना। और परसेंटेज के मामला में समस्तीपुर में, ठीक है ना। फसल पद्धति के आधार पर बिहार में चावल की कितनी खेती होती है, 1, 2, 3 क्या 4, तो 3 खेती होती है चावल की बिहार में। और देखिए कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे, तो कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव थे। अगला आइए कि गौतम बुद्ध ने किस राजा के युग में देवता का दर्जा प्राप्त हुआ था। अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त या फिर हर्ष। तो जो कनिष्क के समय में जो है ना गौतम बुद्ध को भगवान का दर्जा मिल गया था, ठीक है ना। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस पर आधारित है। मुख्य रूप से ये आपको राज्य के शिल्प सिद्धांत व्यवहार पर है, लेकिन इसमें विदेश नीति भी है, युद्ध के सिद्धांत भी है, तो इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक है ना, मोर देन 1 हो जाएगा। अगला ये बिहार के उड़ीसा प्रांत के उपराज्यपाल, बिहार और उड़ीसा प्रांत के पहले उपराज्यपाल कौन थे। चार्ज स्ट्रूट बेली, जो अभी जिसके नाम पर पटना में बेली रोड है, ठीक है ना। अगला देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किसे जननायक कौन हो जाएंगे, तो कर्पूरी ठाकुर हो जाएंगे, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं कि गौतम बुद्ध किस राजा के युग में देव का दर्जा प्राप्त हुआ था, तो कनिष्क। अच्छा, ये क्वेश्चन फिर से हमारा रिपीट हो गया, इसको हम लोग छोड़ते हैं। अगला ये सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था। मगध का शासक उस समय थे घनानंद, नंदवंश का शासक था और घनानंद उसके समय शासक थे, ठीक है ना। और चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर निकेटर को हराए थे। बिहार में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव 1920 में प्रांतीय बैठक में किसके नेतृत्व में पारित किया गया था। राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, शाह मोहम्मद जुबेर, किसमें, तो ये हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद की अगुवाई में बैठक हुआ था और इसी प्रस्ताव को असहयोग आंदोलन को पास किया गया था। बिहार में अनुशीलन समिति शाखा कहाँ पर स्थापित की गई। अनुशीलन समिति की जो शाखा है वो बिहार में स्थापित की गई थी, कहाँ पर, तो पटना में की गई थी, ठीक है ना। अगला देखिए कि पटना युवक संघ की स्थापना किसने की थी। पटना युवक संघ का राय महेंद्र प्रताप, फणींद्र नाथ घोष, मनिंद्र नारायण राय या फिर बल्लभ शाह। मनिंद्र नारायण राय के द्वारा किया गया था पटना युवक संघ 1923 में। 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा, 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक कौन थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक कौन थे, सहजानंद सरस्वती थे, ठीक है ना। अगला आते हैं कि बिहार के किस जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। अभी हाल ही में ये जो एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ था उसमें पूछा भी था, ठीक है ना। उत्तर पश्चिमी जिला जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्षेत्र है, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं कहलगांव कांटी बाढ़ नगर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। कोयला खनन, पर्यटन, थर्मल पावर या सूती वस्त्र, तो थर्मल पावर के लिए प्रसिद्ध है। और आइए दामोदर
दामोदर, कोयल, सुवर्णरेखा नदियाँ किससे निकलती है? ये सब के सब छोटा नागपुर के पठार, ठीक है ना, इससे निकलती है। अगला आइए, अनुपम झील अवस्थित है कटिहार, बेगूसराय, जमुई या फिर कैमूर, ठीक है ना। जो कैमूर जो सेंचुरी है, वर्ल्ड सेंचुरी है, वहाँ पर ही आपको अनुपम झील अवस्थित है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं, जनगणना 11 के अनुसार बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले में जनसंख्या में 10 की वृद्धि सबसे अधिक थी? आपको पता है मधेपुरा में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर्ज की गई थी। अगला आते हैं कि बिहार पंचायत राज अधिनियम किस वर्ष आया था? आपको पता है कि वर्ष 2006 में बिहार पंचायती राज अधिनियम आया था। और बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार मौजूदा कीमतों पर 2020-21 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? तो ये 6,18,000 करोड़ रुपया था। अब बिहार बजट 22-23 के अनुसार सबसे अधिक आवंटन किया गया है किस विभाग को? जो शिक्षा विभाग है ना, उसको सबसे ज़्यादा आवंटन मिला है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार 2020-21 में अधिकतम गेहूं का उत्पादन किसने किया था? तो अधिकतम गेहूं का उत्पादन रोहतास ने किया था, जबकि उत्पादकता कहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी? तो बेगूसराय में हो जाएगी। अगला आइए कि बजट का आकार जो है 21-22 में 2,18,302.70 करोड़ रुपया था, जो बढ़कर कहाँ पर 2022-23 में हो गया? तो 2,37,691 करोड़ हो गया है, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने भारत में अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस जारी किया था? तमिलनाडु, बिहार, महाराष्ट्र या पश्चिम बंगाल? आपको पता है कि केरल, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा। गंगा की सहायक नदियों के उद्गम स्थलों के बारे में हमको देखना है। ये पहला हो जाएगा सोन, ये सोन हो जाएगा, पता है सोन कहाँ पर हो जाएगा? तो सोन हो जाएगा आपको पटना से। गंडक कहाँ पर हो जाएगा? तो हाजीपुर में। महानंदा कहाँ पर हो जाएगा? तो मालदा में हो जाएगा, ठीक है ना। और कोसी कहाँ पर हो जाएगा? तो कोसी जो हो जाएगा आपको भागलपुर में हो जाएगा। और घाघरा जो कहाँ पर? छपरा में हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए कि बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता का दर सबसे अधिक है? पुरुष और महिला दोनों साक्षरता की बात कीजिएगा तो रोहतास हो जाएगा, ठीक है ना। बिहार सरकार का लक्ष्य है कि किस वर्ष तक 50% उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात, ये हायर एजुकेशन में कब तक प्राप्त कर लिया जाए? तो उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 2035 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए, बिहार में बच्चों के लिए बजट का प्रक्रिया बनाने की शुरुआत कब की गई है? 3 बजट की बात की जाएगी। पहले तो आपको जेंडर बजट 8-9, जेंडर बजट 2008-9 की बात की जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद जो है आपको ग्रीन बजट 2020-21 की बात होगी। और यहाँ पे अब बात की जा रही है बच्चों के लिए बजट बनाने की प्रक्रिया, तो 2013-14 बच्चों के लिए कब बनाया जा रहा है? 2013 से लेकर के 14 में बनाया जा रहा है, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? बुद्ध सम्यक संग्रहालय वैशाली में बनाया जा रहा है, बिल्कुल है। वानिकी कॉलेज निर्माण मुंगेर में किया जा रहा है। विकास एवं प्रबंधन संस्थान बिहटा में किया जा रहा है। और तारामंडल दरभंगा में महाराज, इसका उत्तर हो जाएगा ई मोर देन वन हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, केंद्र सरकार द्वारा बिहार के किस जिले में 765 kV सुपर ग्रिड का ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण किया जा रहा है? कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज या फिर अररिया, ठीक है ना। तो ये किया जा रहा है आपको कटिहार में किया जा रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं, दलाई लामा नालंदा संस्थान बिहार के किस जिले में खोला जा रहा है? नालंदा, गया, पटना, मुजफ्फरपुर। नालंदा, अधिकांश लोग नालंदा मान करके इसको आ जाएंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। जी हाँ, दलाई लामा नालंदा संस्थान जो है बिहार के गया में खोला जा रहा है, याद रखिएगा। दलाई लामा नालंदा इंस्टीट्यूट ऑफ को देख लेते हैं, अंग्रेजी में देख लेते हैं, सॉरी नहीं है यहाँ पे। दलाई लामा संस्थान जो है बिहार के नालंदा गया में खोला जा रहा है, याद रखिएगा, ठीक है ना। आइए, भारत के किस राज्य में जल संसाधन का एटलस तैयार किया है? जल संसाधन के मामले में बिहार प्रथम हो जाएगा। आइए, निम्नलिखित में से कौन चंपारण कृषि समिति के अध्यक्ष थे? तो चंपारण एग्रीगेशन कमेटी बनाया गया था, उसके अध्यक्ष थे FG सलाई, ठीक है ना, FG सलाई थे। अगला देख लेते हैं कि तिरहुत नहर को किस नदी से पानी मिलता है? तिरहुत नदी को आपको गंडकी नदी से पानी मिलता है। आइए, अलग बिहार के लिए दिल्ली में शाही दरबार का आयोजन कब किया गया था? ये 12 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम आए थे, ठीक है ना। अगला आते हैं, निम्नलिखित में से कौन युद्ध शेरशाह सूरी से संबंधित नहीं है? चौसा, बिलग्राम और सूरतगढ़ ये सब के हैं, लेकिन सामूगढ़ जो है ना, ये है आपको औरंगजेब और दारा सिकों के बीच में हुआ था, ठीक है ना। तो ये सामूगढ़, धर्मठ, ये सब अलग अलग युद्ध है, तो इससे संबंध आपको शेरशाह सूरी का नहीं हो जाएगा। अगला देख लेते हैं कि राजपुरा नहर किस नदी का उपखंड है? गंडक या कोसी का? जो कोसिक परियोजना है ना, उसी में एक राजपुरा नहर है, तो कोसी का ये हो जाएगा, उपखंड हो जाएगा। बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सबसे कम साक्षर की बात कीजिएगा तो पूर्णिया टॉप पर होगा, सबसे कम साक्षर नीचे से, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत सबसे अधिक है? पश्चिम चंपारण। अनुसूचित जनजाति कितना है बिहार में जनसंख्या का? 1.3%, और पश्चिम चंपारण में सबसे ज़्यादा है। हाजीपुर किस रेलवे जोन में आता है? पूर्व मध्य रेलवे, ठीक है ना, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और दरभंगा जयनगर के बीच में कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग है? दरभंगा जयनगर की बात कीजिएगा तो NH 105 हो जाएगा, ठीक है ना। वहीं पर NH 102 ये मुजफ्फरपुर और
छपरा हो जाएगा NH 102 मुजफ्फरपुर छपरा। NH 103 जो हो जाएगा आपको हाजीपुर से मुसरी घरारी हो जाएगा। NH 103 हाजीपुर से मुसरी घरारी, NH 102 छपरा से मुजफ्फरपुर और NH 105 जयनगर से दरभंगा हो जाएगा। अगला देख लेते हैं कि सामाजिक कार्य के लिए बिहार कोटे के किस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो इसमें आप एक ही देखते हैं, आचार्य चंदना जी, ठीक है ना, 2 व्यक्ति को, सवाल गुप्त और आचार्य चंदना जी। अगला आते हैं कि बिहार के में पुलिस, एम्बुलेंस और दमकल सेवाओं के लिए अब कौन सा इमरजेंसी नंबर जारी किया गया है। सेबू को एकीकृत करके 112 के लिए जारी किया गया है, ठीक है ना। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल वन क्षेत्र कितना है। ये कुल वन क्षेत्र जो है 7381 है, 7380 पॉइंट समथिंग आता है, तो हम लोग ओवरऑल ग्रॉस में 7381 बोलते हैं। देखिए 7381 इसमें से कहीं पर भी ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला आते हैं इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के भौगोलिक क्षेत्र में कुल वन क्षेत्र कितना परसेंट है। आपको पता है कि टोटल 7.84% है। कितना है? 7.84। और आपको पूछेगा कि वृक्ष आवरण, तो 2.48%। अब दोनों को जोड़ दीजिएगा और यहाँ पे हो जाएगा 7381 ये, और यहाँ पर हो जाएगा 2341 हो जाएगा। तो हमको लगता है ये दोनों डाटा है, तो अब इस पर कोई भी कुछ पूछे तो आप आराम से बता दीजिएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं मैथिली के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है। ये जगदीश प्रसाद मंडल को पंगू के लिए दिया गया है, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं 2015-16 से 2020-21-22 की अवधि के दौरान की गई कुल राशि का 100% उपयोग करने वाला बिहार राज्य का एकमात्र स्मार्ट शहर कौन बन गया। आपको पता है कि 4 शहर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत हैं, पटना, भागलपुर, बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर ने जो 15-16 से 21-22 तक में जितना भी इनको राशि मिला है उसको आवंटन को ये खर्च कर लिया है। बिहार के किस हवाई अड्डे एयरपोर्ट को सर्विस क्वालिटी सर्वे में, देखिए बिहार के किस हवाई अड्डे को एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वे में वॉइस ऑफ कस्टमर रिकॉग्निशन के लिए चुना गया। वॉइस ऑफ कस्टमर रिकॉग्निशन के लिए पटना गया, मुजफ्फरपुर या पूर्णिया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पटना हो जाएगा। और आइए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नया प्रधान सचिव कौन बने हैं। अभी हाल ही में शायद AOPT में पूछा भी गया था, डॉक्टर S सिद्धार्थ कुमार। और आइए कि हाल ही में किस भाषा के साहित्यकार लिली रे का निधन हो गया। इनको शायद 1980 के दशक में इनको साहित्य अकेडमी मिला था मैथिली भाषा के लिए, और ये इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैथिली हो जाएगा। देखिए ये एक्चुअली अब वहीं शुरू हो रहा है, तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा प्रश्न खत्म हो चुका है। 150 प्रश्न थे, देखिए इसमें आपने कितना स्कोर किया है। 100 के कम आ रहे हैं तो थोड़ा सा मेहनत कीजिए, देखिए कि कौन सा सेक्शन आपका वीक है, उसको कर लीजिए जल्दी से फटाफट, ठीक है ना। क्योंकि बिहार सेक्शन जिसका कंप्लीट हो गया, साइंस कंप्लीट हो गया और करंट कंप्लीट हो गया, तो इसी में आपका रिजल्ट आराम से पहुंच जाएगा। और हिस्ट्री आपने अच्छा कर लिया तो आप टॉपर के रैंक में रहेंगे, मतलब PT में टॉपर के रैंक में रहेंगे, ठीक है ना। ऑब्वियसली 150 में आपको इक्का दुक्का होते हैं जिनको 120 और प्लस नंबर जाता है, नहीं तो मैक्सिमम लोग 110 के आसपास ही जाकर के ढेर रहते हैं, 110 से बीच में। तो आपको आना है, आपको रिजल्ट फिक्स करना है। यदि 115-20 के बाद आपका स्कोर आ रहा है तो आपकी तैयारी बहुत शानदार है बिहार में, फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और 100 के पार भी है तब भी आपकी बेहतरीन तैयारी है, बस रिविजन करते रहें।